हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरर इन द पावर ऑफ क्वांटिटीज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन एरर या फिर प्रोपेगेशन एरर की, जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है या जो एरर है उसमें वो डिपेंड करती है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के एरर पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये पावर्स के फॉर्म में हमको दिखाना है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन एरर हो सकती है। तो मान लीजिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेज़र करना है, दैट इज़ कैपिटल जेड, एंड ये जो है इक्वल है फॉर्मूले पे, दैट इज़ कैपिटल ए टू द पावर ऑफ एन। कैपिटल ए क्या है, ये दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर एन एक नंबर की पावर है। ओके, तो इस कंडीशन पे जब हम इस फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल जेड को मेज़र करने जाते हैं तो जो एरर होगी वो कितनी होगी इन द टर्म्स ऑफ पावर, तो ये हमको यहाँ पे मेज़र करना है। ओके, तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, जब हम फिजिकल क्वांटिटी ए की बात करें तो इसकी जो रियल वैल्यू है वो कैपिटल ए है। ओके, एंड जब हम उसको मेज़र करने जाते हैं तो मेज़रमेंट के टाइम पे जो हमको वैल्यू मिलती है वो है समथिंग लाइक ए प्लस माइनस डायल ए। तो ये जो प्लस माइनस डायल ए सिंबल है, डायल ए का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट एरर। ये हमने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, जो आपने वैल्यू मेज़र की है स्टूडेंट्स इस फिजिकल क्वांटिटी ए के लिए, तो आपको वैल्यू मिली विद द एरर दैट इज़ ए प्लस माइनस डायल ए, एंड यहाँ पे जो डायल ए है वो एब्सोल्यूट एरर है। तो यहाँ पे सिंपली क्या पुटअप करेंगे स्टूडेंट्स कि जब हम इस फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल जेड को मेज़र करने जाते हैं तो उस कंडीशन पे ये होता है जनरली कि इसमें हमको कुछ ना कुछ एरर मिलेगा, क्योंकि डिपेंड करती है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल ए पर। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो एरर के साथ वैल्यू मिलेगी वो होगी जेड प्लस माइनस डायल जेड इक्वल टू ए पे जब हमने इस फिजिकल क्वांटिटी ए के लिए वैल्यू मेज़र की है तो वो मिली ए प्लस माइनस डायल ए, एंड पूरे पे एन की पावर रहेगा एज इट इज़। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे एलएचएस पार्ट तो रहेगा एज इट इज़, दैट इज जेड प्लस माइनस डायल जेड इज इक्वल टू, अब इस पूरे को बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, एन की पावर को सबसे बाहर रख देते हैं, इनमें से ए कॉमन निकल रहा है तो हो जाएगा ये कैपिटल ए इन द ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस माइनस डायल ए अपॉन ए। यहाँ तक के क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं तो एलएचएस पार्ट जेड प्लस माइनस डायल जेड रहेगा एज इट इज़, एंड ये एन की पावर सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा ए टू द पावर ऑफ एन एंड 1 प्लस माइनस डायल ए अपॉन ए टू द पावर ऑफ एन। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे इस सेकेंड टर्म को हम सिंपली एक्सपांड कर देंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको एक्सपांड करेंगे। तो जब इसको एक्सपांड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे, इसमें से जेड कॉमन निकल रहा है तो जेड कॉमन निकाल देंगे, तो हो जाएगा सिंपली जेड एंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस माइनस डायल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ एन रहेगा एज इट इज़, एंड सिंपली हम इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, दैट इज़ 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ एन इक्वल टू, जब इसको एक्सपांड करते हैं तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ये एन सामने आ जाएगा तो हो जाएगा ए टू द पावर ऑफ एन इन द ब्रैकेट 1 प्लस माइनस एन इंटू डायल ए अपॉन ए। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे एलएचएस एंड आरएचएस को बाय द जेड। ओके, तो जैसे ही जेड करेंगे डिवाइड तो ये क्या हो जाएगा, एलएचएस में था हमारे पास जेड इन द ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस माइनस डायल जेड अपॉन जेड, तो जेड से जेड हो जाएगा कैंसल। ऐसे ही जेड इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ एन था, राइट, जेड इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ एन था, तो ए टू द पावर ऑफ एन से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आरएचएस में ए टू द पावर ऑफ एन डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ऑफ एन, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस माइनस एन इंटू डायल ए अपॉन ए। ओके, अब यहाँ पे 1 से 1 हो जाएगा कैंसल, तो हमारे पास बच जाएगा प्लस माइनस डायल जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस एन डायल ए अपॉन ए। तो ये हो गया एरर का फॉर्मेट। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितनी हो सकती है तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। इस वजह से जो यहाँ पे पावर के फॉर्म में हमको मैक्सिमम एरर देखने मिलेगी वो होगी डायल जेड अपॉन जेड इक्वल टू एन इन टू डायल ए अपॉन ए। यानी कि स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जेड इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ ए एन, तो यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली जो पावर होती है एन वो सामने आ जाती है। ओके, एंड डायल ए अपॉन ए जो है इसकी फ्रैक्शनल एरर होती है। तो यहाँ पे अगर आप इसको एज अ वर्ड्स में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि जहाँ पे एक जब फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड है टू द पावर ऑफ एन, ओके, फिजिकल क्वांटिटी पे अगर n की पावर है तो जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगी तो वो होगी n टाइम्स। ओके, n टाइम्स किसके, उस इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के मल्टीप्लिकेशन के।
ओके, यानी कि n इंटू डायल ए अपॉन ए, यानी कि जो फ्रैक्शनल एरर उस इंडिविजुअल क्वांटिटी कैपिटल ए की है उसमें n टाइम्स n इंटू कर देंगे तो हमको मिल जाएगा डायल z अपॉन z। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल z है जो कि डिपेंड करती है a टू द पावर ऑफ p इंटू बी टू द पावर ऑफ q अपॉन c टू द पावर ऑफ स्मॉल r, तो इस केस में जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगी वो क्या होगी? दैट इज डायल z अपॉन z इज इक्वल टू पावर जो है सामने इंटू जाती है तो p इंटू डायल a अपॉन a प्लस, क्योंकि मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस साइन में से हम प्लस ही लेते हैं तो हो जाएगा q इंटू डायल b अपॉन b प्लस r इंटू डायल c अपॉन c। ओके, तो ये हो गया एरर के फॉर्म में हमने लिख दिए हैं और ये मैक्सिमम एरर है, कीप इन माइंड। लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम z इक्वल टू a टू द पावर ऑफ p b टू द पावर ऑफ q अपॉन c टू द पावर ऑफ r को हम डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन से करेंगे, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉग ले लेंगे दोनों साइड का, क्योंकि यहाँ पे पावर्स दिख रही है। ओके, तो आपको एक बात बता दूँ स्टूडेंट्स कि आप 11th में अभी नए नए हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर जब पावर्स वाली प्रॉब्लम्स होती है, अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है उस पर कोई नंबर की पावर है तो पावर को सॉल्व करने के लिए आप दोनों साइड का लॉगरिदम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉग लेंगे तो लॉग z इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द पावर ऑफ p b टू द पावर ऑफ q अपॉन c टू द पावर ऑफ r होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, LHS में तो log z रहेगा एज इट इज़। अब आपको पता है कि log m अपॉन n होता है तो log m माइनस log n लिखते हैं तो हो जाएगा log a टू द पावर ऑफ p इंटू b टू द पावर ऑफ q माइनस log ऑफ c टू द पावर ऑफ r। आई होप आपने ये पढ़े होंगे, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो वही हमने अप्लाई किए हैं। अब देखिए log m इंटू n है तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, log m इंटू n इज इक्वल टू वॉट? log m प्लस log n। ओके, ये प्रॉपर्टी है तो इसको सेपरेट करेंगे तो जाएगा log a टू द पावर ऑफ p प्लस, क्योंकि प्लस लगता है राइट, एंड log b टू द पावर ऑफ q एंड माइनस log c टू द पावर ऑफ r रहेगा एज इट इज़। एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, log m पर n की पावर होती है तो जो पावर होती है वो सामने आ जाती है तो हो जाएगा n log m। ओके, तो जो पावर है यहाँ पे सामने आ जाएगा p इंटू लॉग ए प्लस q इंटू लॉग बी माइनस r इंटू लॉग सी। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो आगे देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ तक क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि जब हम d बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करते हैं, ओके, तो होता है ये 1 अपॉन एक्स। ये एक फॉर्मूला है, आई होप आपने पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप समय के साथ आने वाले में पढ़ेंगे। ओके, तो जब हम यहाँ पे log x है एंड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन एक्स मिलता है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे log z लिखा हुआ था, log z को जब विथ रिस्पेक्ट टू z d बाय डी जेड जब करेंगे तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन z हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्योंकि आपने d अपॉन डी जेड लिखे हैं तो इस साइड भी आपको d बाय डी जेड करना पड़ेगा, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू z। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे बात आती है कि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। ओके, तो p जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा सिंपली p, एंड log a डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1 अपॉन a। ओके, चेन रूल अप्लाई करना आई होप आपको आता होगा। ओके, एंड अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स नहीं आता है तो आपको हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। ओके, कि p तो रहेगा एज इट इज़, देन log a है। ओके, तो 1 अपॉन a हो जाएगा एंड यहाँ पे da बाय डी जेड हो जाएगा क्योंकि हमने विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड किए थे। ओके, या मैं आपको सिंपली ये बोल सकता हूँ कि चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं एक करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज़ p इंटू लॉग ए, p इंटू लॉग ए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू d बाय डी जेड। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो z है, यहाँ पे a है, तो हम यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज़ d बाय डी ए। ओके, एंड डी ए बाय डी जेड ऐसे अप्लाई करते हैं। तो समझिए, अगर आपको डी ए नहीं चाहिए, डी ए से डी ए कैंसिल कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, डी बाय डी जेड वही मिल जाएगा। एंड अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे p इंटू लॉग ए को। तो अब क्या है स्टूडेंट्स कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि बेस भी a है एंड यहाँ पे भी a है। तो डिफ्रेंशिएशन का एक बेसिक रूल है कि दोनों का बेस जो है वही यहाँ पे भी होना चाहिए। p क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा p इंटू डी बाय डी ए इंटू लॉग, यानी इंटू नहीं है, डी बाय डी ऑफ लॉग ए
इंटू डी ए बाय डी जेड। इतना क्लियर है। पी रहेगा एज इट इज़ लॉग ए, तो डी बाय डी ए इंटू लॉग ए, यानी कि डी बाय डी ए ऑफ लॉग ए, यही हुआ ना। लॉग ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 1/a इंटू डी ए बाय डी जेड, राइट, यही होगा स्टूडेंट्स। तो हमको p/a चाहिए था, तो p, ये p आ गया, 1/a भी आ गया, डी ए बाय डी जेड। इसी टाइप से इनको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q कॉन्स्टेंट है 1/b इंटू डी बी बाय डी जेड माइनस r 1/c हो जाएगा, डी सी बाय डी जेड हो जाएगा। ओके, आई एग्री स्टूडेंट्स की डिफ्रेंशिएशन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा, बट एनीवेज आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा डिफ्रेंशिएशन तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजी लगेगी। ओके, सो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा सिंपली क्या, यहाँ से डी जेड जो है ये कॉमन निकल जाएगा एंड उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू पी इंटू डी ए बाय ए प्लस क्यू इंटू डी बी बाय बी माइनस आर इंटू डी सी बाय सी। तो ये हो गया वो डिफरेंशियल कैलकुलस के बेस पे जो ये पावर के फॉर्म में जो आपको एरर मिलने वाली है वो इस तरीके से मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ देखे थे कि ये मैक्सिमम एरर है जब हमने प्लस प्लस साइन लिए थे सबका, अगर हम माइनस माइनस साइन लेंगे तो वो मिनिमम एरर होगी, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव एरर हो सकती है, आई मीन मैक्सिमम पॉजिटिव फ्रैक्शनल एरर जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, दैट इज z इक्वल टू p टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस q टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ db, आई मीन b, एंड प्लस, क्योंकि हम प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव एरर की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा प्लस r टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन c। अगर वहीं पे हम बात करते हैं कि मैक्सिमम नेगेटिव फ्रैक्शनल एरर कितनी हो सकती है, तो नेगेटिव साइन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस p टाइम्स ऑफ द फ्रैक्शनल एरर a माइनस q टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर b माइनस r टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन c। सिंपल सी बात है, आप प्लस 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 साइन लिखते हैं जब मैक्सिमम पॉजिटिव फ्रैक्शनल एरर की अगर आपको बात की गई है तो, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं मैक्सिमम नेगेटिव फ्रैक्शनल एरर तो उस केस में आप माइनस माइनस साइन ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।